1280 के आसपास वेस्ट अफ्रीका के एम्पायर में एक बच्चा पैदा होता है। इसका खानदान एक रॉयल फैमिली से था और इस बच्चे का नाम था मानसा मूसा। मगर मूसा खुद पहले नंबर का वारिस नहीं था। माली का असली सुल्तान था अबू बकर। ये शख्स दुनिया का पहला अफ्रीकन एक्सप्लोरर माना जाता है। कहते हैं कि अबू बकर एक दिन तय करता है, मैं जानना चाहता हूँ कि अटलांटिक ओशन के उस पार क्या है। उसने 200 शिप्स और हजारों लोग लिए और चल पड़ा अटलांटिक ओशन की तरफ और फिर कभी वापस नहीं आया। कहा जाता है कि वो अफ्रीका तक पहुंच गया था कोलंबस से भी 2 साल पहले। जब वो लापता हुआ तो मूसा को उसकी जगह तक संभालना पड़ा। लेकिन मूसा ने सिर्फ तख्त नहीं संभाला बल्कि उसने तामीर शुदा सच पहना और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। जब मानसा मूसा ने तख्त संभाला तो माली एम्पायर ऑलरेडी एक छुपा हुआ खजाना थी, मगर मूसा ने इस खजाने को दुनिया के लिए खोल दिया। उस वक्त दुनिया का सबसे कीमती सोर्स था गोल्ड और दुनिया का 60% से ज्यादा गोल्ड का सोर्स था माली एम्पायर। मगर दौलत सिर्फ माइंड से नहीं होती। मूसा ने जो काम किए उसने उस एम्पायर को दौलत की फैक्ट्री बना दिया। मूसा ने ट्रांस और ट्रेड रूट्स पर फुल कंट्रोल ले लिया। ये वो रास्ते थे जहाँ से सोना, नमक, स्लेव्स और इवन के स्कॉलर्स ट्रैवल करते थे। मूसा ने हर क्रॉसिंग पॉइंट पर कस्टम्स और टैक्स लगा दिए और उनका सिस्टम इतना सॉलिड था कि लोग खुशी से टैक्स देते थे। माली में 3 बड़ी गोल्ड की माइंस थी। पहले लोग ये माइंस खुद छुप छुप कर इस्तेमाल करते थे। मूसा ने इन माइंस को रॉयल सिस्टम में दाखिल किया और हर आउंस में अकाउंटेबिलिटी और इन्वेंट्री बनाई गई। ये मॉडर्न बैंकिंग का पहला वर्जन था, वो भी बिना बैंक्स के। मूसा ने सिर्फ सोना ही नहीं बेचा बल्कि उसने वैल्यू क्रिएट की। टिम्बुक्टू और गोवाओ को बनाया इंटरनेशनल एजुकेशन बिजनेस हब, जहां स्कॉलर्स आते, ट्रेड्स आती और डील करते। वहां गोल्ड, बुक्स और हॉर्स का सबसे बड़ा ट्रेड होता। इस वजह से माली एम्पायर दौलत का जनरेटर बन गया, जहां इल्म और तिजारत दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। दोस्तों, मूसा अक्सर कहता था कि सोना मिट्टी की तरह होता है। अगर अकल और निजाम ना हो तो सिर्फ हाथ गंदे होते हैं, मगर अगर दिमाग और निजाम हो तो ये मिट्टी से इंसान को सुल्तान बना देता है। साल 1324 में मूसा ने फैसला किया कि वो हज करेगा, मगर ये सिर्फ इबादत का एक सफर नहीं था। ये था दुनिया का सबसे लग्जरियस रॉयल प्रोसेशन। इनमें शामिल थे 60,000 लोग और इनके साथ थे 500 ऊंट और 100 हाथी जिन पर सोना लदा हुआ था। जहाँ से वो लोग गुजरते लोगों में सोना बांटते। वो लोग जिस शहर से गुजरते वहाँ पर मस्जिदें, स्कूल और मदरसे बनवाते। जब मूसा इजिप्ट में पहुँचा तो लोगों ने उसे नहीं पहचाना। फिर जब सुल्तान से मुलाकात की तो मूसा ने उसे इतना गोल्ड गिफ्ट किया कि सुल्तान की आंखें भर गई। मगर इससे इजिप्ट की इकोनॉमी टूट गई। गोल्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई कि इसका असर अगले 12 साल तक देखने को मिला। मक्का से वापस आने के बाद मूसा ने नॉलेज और कल्चर पर फोकस किया। उसने बनवाई सेंट यूनिवर्सिटी इन टिम्बुक्टू, जहाँ से 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते थे। टिम्बुक्टू उस वक्त का हार्वर्ड और दुबई वेटिकन सिटी बन गया था। आज के मिलियनियर्स जैसे कि जेफ बेजोस, एलन मस्क, इनकी दौलत मिला के भी मानसा मूसा से कम होती है। हिस्टेरियंस के मुताबिक मानसा मूसा की नेटवर्थ थी 400 बिलियन $, वो भी 700 साल पहले, बिना किसी टेक या फिर बैंक के। दोस्तों, यूरोप के मैप में उसका स्केच देखने को मिलता है, हाथ में सोना पकड़े हुए अफ्रीकन बादशाह। मानसा मूसा ने दुनिया को सिर्फ सोना ही नहीं दिया, उसने दिया असली लीडरशिप का मतलब। एक ऐसा किंग जो दौलत का मालिक था मगर इल्म का भी दीवाना था। उसका भाई गुम हो गया लेकिन मूसा ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे लीडर्स हमें दोबारा चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मूसा लेजेंड लिखना ना भूलें।